हेलो एवरीवन। तो ये है लेक्चर 2 आइडेंटिफायर्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स और डेटा टाइप। तो फर्स्टली कांस्टेंट में क्या आता है। अब कांस्टेंट मींस फिक्स्ड बोलते हैं, बट किसी को सॉफ्टवेयर को बनाने के पीछे एक मोटिव होता है इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी। डेटा के जो भी होगा हमारा, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब टाइप्स क्या होते हैं कांस्टेंट्स के? प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में क्या आता है हमारा? फर्स्ट होता है इंटीजर, सेकंड रियल, थर्ड होता है कैरेक्टर। सेकेंडरी कांस्टेंट में क्या आता है हमारे? एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, इन्यूमरेटर और क्लास। तो प्राइमरी कांस्टेंट में जो है ये फर्स्ट होता है हमारा इंटीजर कांस्टेंट, जो कि क्या होगा 23 -241 और -341 और 0 और 5। तो इसमें हमारा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, इसमें हमारे इंटीजर्स आएंगे सारे। तो अब इसमें क्या होता है हमारा जो रियल कांस्टेंट होता है उसमें हमारे में पॉइंट्स आते हैं, लाइक 3.4 -0.06 और 3.0। और जो हमारे कैरेक्टर वाले होते हैं उसमें क्या आते हैं हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमारी डिजिट्स, अंडरस्कोर, लाइक इसमें जो है ये सिंगल कोट्स में लिखे हुए हैं और कॉमा लगा के हम और कोट्स में लिख सकते हैं। बट अगर हम -3 लें तो वो एक हमारा कोई भी वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, बिकॉज उसमें 2 सिंबल्स आ रहे हैं, -भी और 3 भी। अब क्या आता है हमारे पास? सौरभ दे रखा है। सौरभ ये क्या है? डबल कोट्स में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? एक स्ट्रिंग कोड होगा, बिकॉज ये डबल कोट्स में लिखा होता है। अब स्ट्रिंग कोड्स क्या होते हैं? जो कि बहुत सारे कांस्टेंट से बने हुए होते हैं। और सेकेंडरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जो कि प्राइमरी कांस्टेंट की हेल्प से बनते हैं, इसीलिए हमको उनको सेकेंडरी कांस्टेंट कहते हैं। अभी क्या है, हम मेमोरी के अंदर हमें क्या होता है कि हमें एक रैम चाहिए होती है, उसके अंदर क्या होगी हमारी? एक मेमोरी होगी और उसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शन स्टोर, और एक होगा डेटा स्टोर। तो इंस्ट्रक्शन स्टोर क्या करेगा? ये जो है हमें क्या करना है उस चीज़ में हेल्प करता है, और जो डेटा स्टोर होगा वो किसी भी इंफॉर्मेशन पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करेगा। तो ये जो क्या होगा, इसमें जो डेटा स्टोर होगा इसमें 3 डेटा को मेमोरी में रख के हमें रिज़र्व करना पड़ता है। तो इसमें जो है हम डेटा रखेंगे तो हम वेरिएबल्स की फॉर्म में रखेंगे, लाइक ABC की फॉर्म में। ये क्या होगा? मेमोरी रीजन होगा जो कि स्टोर करेगा प्रोग्राम डाटा को। तो ये जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकते हैं, डिजिट्स में भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर में भी हो सकते हैं। अब हमें दूसरी हेडिंग आती है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मैंने जैसे बताया था कि जो भी हमारे जो ABC में लिख रहे थे वो हमारे वेरिएबल्स थे, और वेरिएबल्स को हम जो है अल्फ़ाबेट्स में भी लिख सकते हैं, डिजिट्स में भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर में भी लिख सकते हैं। और वेरिएबल्स नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। अब क्या आता है हमारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं। तो पहले क्या है, सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स जितने भी ब्लैक में लिखे हुए हैं ये जो है सी लैंग्वेज में थे, और तब C++ लैंग्वेज ऐड ऑन हुई तो बाद में ये जितने भी ब्लू से लिखे हुए हैं वो उसमें ऐड ऑन हो गए। तो जो ये जो कीवर्ड्स हैं इनको कोई भी कंपाइलर जो है बहुत इजीली रीड कर लेता है, और ये जितने भी वर्ड्स होते हैं तो जो है हम इनको यूज़ करते हैं। अब क्या आता है हमारा जो हेडिंग आती होती है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में क्या आता है हमारे पास? INT, कार और कैर और फ्लोट, डबल, वॉइड। तो इसमें क्या होता है INT A, B = 5 लिख रहा है, तब हमें यह प्रोग्राम रन होगा तो ये ब्लॉक फॉर्म होंगे, लाइक A का और B का ब्लॉक, B के ब्लॉक में हम 5 पुट कर देंगे क्योंकि B = 5 लिख रहा है। और इंट के में क्या होता है कि हम कॉमा लगा के और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक C = ओके। और कैर में क्या होता है? CH =
सिंगल कोट्स में जो है ए लिख रहा है, तो बाद में हम इसको जो है रन होगा तो ब्लॉक में इसको हम लिख देंगे, और ऐसे फ्लोट का k इक्वल टू 3.45 है उसका भी लिख देंगे, और डबल D1 का। अब यहाँ पे आ जाता है कि इंट से बनने वाला वेरिएबल मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो इंट से बनने वाला वेरिएबल 2 बाइट्स की मेमोरी कंज्यूम करेगा, कैर का 1 बाइट की, फ्लोट का 4 बाइट की, और डबल का 8 बाइट्स की। अब इसमें कॉन्स्टेंट्स रहेंगे, तो इंटीजर इंट का रहेगा, कैरेक्टर कैर का रहेगा, और रियल फ्लोट का, रियल डबल का। अब यहाँ पे हेडिंग जो है क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल एनीवेयर्स। और हाँ, वन मोर थिंग, ये जो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इसको हम इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे, ये मैथ्स में होता था मोस्टली हमने ये पढ़ा है, बट इसको हम कहते हैं असाइन ऑपरेटर, तो इसको हम असाइन पढ़ेंगे, लाइक INT A, B असाइन 5। तो अब क्या आता है, डिक्लेयर वेरिएबल एनीवेयर। तो अनलाइक C, यू कैन डिक्लेयर वेरिएबल इवन आफ्टर एक्शन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा, और यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।